Hey everyone, welcome back to the another video. Sunday but not fun day in my life. Not only in my life, for all who are in 11th, who are in 12th and after 12th. हम लोगों को संडे में भी पढ़ना पड़ता है. तो फिर सो बेसिकली मैं यहाँ पे हिस्ट्री रिवाइज करने बैठी हूँ. वैसे संडे के दिन मैं सिर्फ लैंग्वेज पढ़ती थी, पर अब से मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ रिवाइज़ करूँगी. तो मैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 रिवाइज़ करूँगी, जहाँ तक पढ़ाई हो चुका है मेरा. हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बार बार रिवाइज़ करने से भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. मतलब लिटरली मैंने ये चैप्टर इतनी बार पढ़ा है और अभी भी लग रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है. मैंने ये पिछली वीडियोस में भी बोला था कि हिस्ट्री को भाई कोई भी गलती से भी हल्के में मत लेना, तुमको तुम्हारा पुनर्जन्म याद दिला देगा. एंड लिटरली ऐसा ही हुआ. मतलब एक एक वर्ड के पीछे एक एक स्टोरी छुपा हुआ है और तुमको वो स्टोरी जानना भी पड़ेगा. और अगर तुम स्टोरी नहीं जानोगे तो तुमको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा. आप लोग प्लीज़ मेरा वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे को भयंकर वाला कोल्ड हो रखा है. कुछ लोग बोलेंगे कि गर्मियों में कोल्ड, तो हाँ भाई मुझे हो जाता है कोल्ड. मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें. फाइनली जैसे तैसे मैंने पूरा हिस्ट्री को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लिया. देन विदाउट एनी ब्रेक मैं यहाँ पे सिविक्स पढ़ने बैठ गई थी, विच इज़ चैप्टर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर. बेसिकली पढ़ने तो नहीं, इम्पॉर्टेंट डेट्स याद करने के लिए मैं वही लिख रही थी. डेट्स जितनी बार भी लिख के याद करोगे तुमको उतना ही क्लियर होता जाएगा. और ये मैं हर चैप्टर्स में ऐसा ही करती हूँ. अगर आपको डेट अच्छे से याद करना है तो उसके लिए आप अलग से इम्पॉर्टेंट डेट शीट बना सकते हो, हर एक चैप्टर का अलग अलग. नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए तो बना ही लो. तुमको इससे लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा. एग्ज़ाम टाइम में तुमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा डेट कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ नहीं लिखा हुआ है. आप अच्छे से याद कर सकते हो. ऐसे मैंने पूरा चैप्टर का नहीं, जहाँ तक पढ़ाया गया था मैंने बस वहाँ तक ही उसका डेट लिखा. उसके बाद मेरा डेट लिखा हुआ हो गया था. देन कल मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैंने कुछ अनहेल्दी सामान उठा के लाया है. तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए. तो पहले तो मैंने सबसे पहले वो लिटिल हार्ट लिया था. देन स्विस रोल का 2 केक, एक स्ट्रॉबेरी वाला और एक चॉकलेट वाला. को स्ट्रॉबेरी वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है चॉकलेट वाला से. उसके बाद मैंने एक ये भुजिया लिया था. वो तो मैं खाती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों मैंने ले लिया था. इसके बाद मैंने 2 चोको पाई लिया था, तो एक तो मैं खा चुकी हूँ और एक है रखा हुआ. देन मैं एक क्लीन सॉफ्ट सोप ली थी. ये पता नहीं मैंने क्यों ले लिया. इससे थोड़ा एस्थेटिक वाइब आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ले भी लूँ. इसके बाद मैंने एक जिम जैम का बिस्किट लिया था. ये फटा हुआ इसलिए क्योंकि मैं अभी खा रही थी, तो मैंने इतना ही लिया है. उसके बाद मैं CUET का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी. इस वेबसाइट में आपको हर एक अलग अलग चैप्टर का और अलग अलग टॉपिक का आपको PYQs मिल जाएगा, MCQs मिल जाएगा. अगर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया देन उसके बाद आप MCQs लगा लो हर एक चैप्टर का अलग अलग. और ये CUET के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा. आपका तैयारी इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा. मैं तो इसी से तैयारी करने वाली हूँ. मैं इस डायरी में अपने सारे सैम्पल पेपर्स बनाऊंगी. ये डायरी में पहले मैं आर्ट वगैरह करती थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया. मैंने उसके लिए दूसरा डायरी बना लिया है. आप देख सकते हो मैंने इसमें से बस थोड़ा सा बनाया है. देन मैंने डायरी चेंज कर लिया अपना. ये सब मैंने खुद ही लिखा है. मुझे तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है ये दिखने में. देन मैंने सैम्पल पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया. मेरे को लगता है CUET के लिए इससे बेस्ट सोर्स आपका कुछ नहीं होने वाला है. तो सबसे पहले मैं हेडलाइन लिख रही थी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. CUET का प्रिपरेशन आप इस वेबसाइट से बहुत अच्छे से कर सकते हो. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको आंसर शीट भी साथ में ही मिल जाता है. तो फाइनली काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद मैंने अपना हेडलाइन लिख लिया. देन मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी. मुझे तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा और कुछ कुछ तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर पूछ क्या रहा है. 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे को समझ में ही नहीं आया. वो मैं बाद में कर लूँगी. पर अगर आप CUET देने वाले हो तो प्लीज़ आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को करना है, कितने टाइम में करना है. मैंने फर्स्ट सैम्पल पेपर तो दे दिया. वो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था. मतलब सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ईजी था, बट 1-2 क्वेश्चन जो था वो मेरे को थोड़ा टिपिकल लगा.
और मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया जिसको मैंने सॉल्व भी नहीं करा है अभी तक। पर अभी तो मैंने सिर्फ पहला ही सैम्पल पेपर सॉल्व करा है, तो धीरे धीरे सारा सैम्पल पेपर जब सॉल्व हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा मेरे को कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन 56 था और मेरे को लिटरली 1 घंटा 15 मिनट लगा ये पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करने में। आई डोंट नो मेरा इतना टाइम कहाँ निकल गया, पर और भी सैम्पल पेपर करते करते मेरा टाइम में थोड़ा पकड़ हो जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके बाय।